जय माता की। भक्तों, आज आपको सर्दी को दूर करने के लिए एक प्रसिद्ध और सिद्ध योग विद्या बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। इस विद्या का रहस्य प्राप्त करने हेतु मैं 4 धाम की यात्रा पे निकला हुआ था और उस समय गंगोत्री से आगे गौमुख की तरफ, गौमुख के निकट ही श्री महायोगी और विश्व प्रसिद्ध सिद्ध तांत्रिक श्री लाल बाबा के आश्रम में रुका हुआ था। बाहर बर्फ गिर रहा था, परंतु उस समय शीत अधिक होने के कारण हम आश्रम के भीतर ही थे और गौमुख दर्शन का विचार उस दिन समाप्त कर दिया। सोचा सुबह होते ही हम वहाँ निकलेंगे। रात्रि में सत्संग के दौरान उसी आश्रम में एक योगी जो कि तपोवन से आए हुए थे, उनसे दर्शन का सौभाग्य मिला। सत्संग के दौरान वो महायोगी, जिनका नाम स्वामी भूमानंद था, पिछले 12 वर्षों से बर्फ के ग्लेशियर अर्थात तपोवन में योग साधना कर रहे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन से मेरा जीवन एक तरह से धन्य हो गया था। हमने उनको प्रणाम किया। हमारे साथ और कई जिज्ञासु और योग साधक और साधु वहाँ मौजूद थे। वो भी उस कक्ष में आ गए जिसमें वो स्वामी जी रुके हुए थे। स्वामी भूमानंद जी से जब मैंने प्रश्न किया कि आप बर्फ के इस रहस्यमय तपोवन जो चारों ओर से हिमतुंग और बर्फ के ग्लेशियर से भरा पड़ा है, ऐसे घोर शीत प्रदेश में आप कैसे जीवित रह सकते हैं, वो भी 12 वर्ष तक। वहाँ कोई किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। तो उन्होंने यही विद्या के बारे में बताया। ये बहुत रहस्य है, परंतु तुम लोग श्रद्धावान हो, इसलिए ये विद्या आज तुमको बता रहा हूँ। तो उनसे जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था, वही दिव्य विद्या आज आप सबके सामने है। उन्होंने कहा, प्राचीन काल के योगी इसी विद्या के अभ्यास से पर्वतीय स्थानों में, यहाँ तक गंगोत्री, तपोवन और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे रहस्यमय बर्फ के प्रदेशों में बिना वस्त्र रह कर के योग और समाधि की साधना करने की क्षमता प्राप्त करते थे। उसकी विधि अब ध्यान से सुने। इससे पूर्व भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, लाइक और कमेंट अवश्य करें और शेयर करना न भूलें। ऐसा करने से हमें और भी अधिक और अच्छे वीडियो बनाने की आपसे प्रेरणा मिलेगी। अब पूरी ध्यान से सुने। इसके लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठे प्रातःकाल खाली पेट या संध्या के समय, किसी भी समय इस विद्या को कर सकते हैं, परंतु प्रारंभ में आप खाली पेट ही इसे करें। दाएं नासिका को दाएं अंगूठे के दबाकर बंद करें और बाएं नासिका से श्वास को भीतर खींचें। अर्थात सूर्य स्वर से ही
श्वास को भीतर खींचें। खींचने के बाद में पूरा पेट श्वास से भर लें और तब तक भरते रहे जब तक पूरी वायु भीतर भर नहीं जावे। जब ये अनुभव हो जाए कि अब और वायु भरा जाना संभव नहीं है, तभी वायु भरने की क्रिया छोड़ी जाए। अब भरे हुए श्वास को भीतर रोकें। अन्य प्राणायामों में ये विधान भी दिया जाता है कि श्वास को यथाशक्ति रोकना चाहिए, परंतु इस दिव्य विद्या में श्वास को बलपूर्वक रोकने का आदेश है, ये सत्य है। इससे इतना रोका जाए कि शरीर का सीना और चेहरा मुंह लाल हो जाए। ये क्रिया करते हुए जब कभी घबराहट की अनुभूति हो तो श्वास को दूसरी नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। श्वास रोकने को कुंभक क्रिया कहते हैं और इसी क्रिया के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये बात विलक्षण रूप से है और इस पे पूर्ण ध्यान दें। तो जो हृदय के रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं या बीपी के रोगी हैं, वह इस विद्या को ना करें। बाकी जिन्हें कोई रोग नहीं है, स्वस्थ हैं, वही ये विद्या करें। तो श्वास रोकने की जो क्रिया हैं, जो अभ्यास हैं, उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे 10 सेकंड आज बढ़ाया है, 4 दिन के बाद में 20 सेकंड और ज़्यादा बढ़ाएं। ऐसा धीरे धीरे करें। तो ऐसा क्रिया करने से, इस विधि से, इस साधना से अपने शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है कि शीत ऋतु में भी पसीना आ जाता है। सर्दी में जब पसीना आना लगे तब समझे कि ये विद्या सिद्ध हो गई है। मात्र 10 से 15 दिन में ये विद्या सिद्ध हो जाती है। इसके पश्चात आप किसी भी सर्दी के अंदर भयंकर शीतकाल में भी अपने शरीर में गर्मी का अनुभव करेंगे। जैसे आपने 4-5 स्वेटर पहन ली हो, ऐसा आपको उस समय बिना वस्त्र सर्दी में इस विद्या के कारण ऐसा अनुभव होगा। ये है योगियों की गुप्त दिव्य शक्ति जो आज आपके सामने हमने रखी हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इस विद्या के अभ्यास से सर्दी से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। इस विधि से आप घोर सर्दी में भी अपनी रक्षा कर सकते हैं और घोर सर्दी में आसानी से कोई भी साधना कर सकते हैं। इसी के साथ जय माँ कामाख्या, जय माता की।